अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ़ होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम एक मशहूर व मरूफ नावल सोफ़ी की दुनिया को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम फ़लसफ़े की इब्तदाई और बुनियादी चीज़ें अपने इल्म में लाते हैं। इसमें दो अहम किरदार हैं। एक सूफ़िया मेंडसन जो कि एक टीन एज लड़की है जो एक शागिर्दा के तौर पर इसमें अपना किरदार अदा कर रही है। उसी तरह एक मिडल एज फ़िलासफ़र हैं जिसका नाम है अल्बर्टा नोक्स, जो कि उस सोफ़ी को सिखाते हैं और उस फ़लसफ़े की तारीख़ से आशनाई दिलवाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सिखाने का जो अमल है उसमें एक दिलचस्प पहलू को लाएंगे, जिसमें हम सोफ़ी के साथ एक मशहूर शहर यूनान का एथेंस उसकी सैर करेंगे, जिसमें हम फ़लसफ़े की इब्तदाई अहम और दिलचस्प चीज़ों के बारे में जानेंगे, जहाँ से ये तारीख़ में जो जितने भी अलूम हमें देखने को मिलते हैं उनकी इब्तदा कैसे शुरू होती है। एक शाम सोफ़ी को अमूमी रूटीन के मुताबिक एक डाक वसूल होती है, लेकिन वो डाक आम तौर पर आम रूटीन से हट कर होती है। थोड़ा सा ज़रा बड़ा किस्म का पार्सल होता है, उसमें एक कैसेट होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि उस दौर में VCR का दौर था, तो वो भी एक जदीद टेक्नोलॉजी कहलाई जाती थी उस दौर में। लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लेकिन उस वक्त भी वो एक जदीदियत ही कहलाई थी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। कैसेट जैसी VCR में ऑन की तो उसने कुछ ऐसे कुशादा और वुसअत पज़ीर शहर की इमारतें देखी, जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि ये शहर एथेंस ही लग रहा है, क्योंकि उसने एक कुछ अरसा कबल एथेंस की कुछ तस्वीर देख रखी थी। तो कुछ ही देर लम्हे बाद उसको एक उस वीडियो में एक शख्स नज़र आता है जिसकी दाढ़ी बिल्कुल तराशीदा होती है, बाल सफ़ेद होते हैं, और वो यकीनन उसका उस्ताद अल्बर्टा नोक्स होता है, जिसमें वो कहता है कि हम यहाँ से एथेंस के शहर की सैर शुरू करते हैं। वो एथेंस की दुनिया में जो शहर करवाता है उसका जो पहला मकाम है वो एक्रोपोलिस है। एक्रोपोलिस को हम इस तरह कह सकते हैं कि वो शहर जो पहाड़ की चोटी पर बना होता है। सबसे पहले वो पहाड़ पे लेके जाता है। वहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी अरसे से पत्थरों के ज़माने से आबाद होते चले आ रहे हैं। उसकी ख़ास हैसियत ये है कि वो एक अदीमुल नज़ीर उसका महल वक़ू है कि वहाँ से खूबसूरत बंदरगाह भी दिखाई जाती है, और यही वो जगह थी जहाँ से जो है एक किले की और एक दरसगाह की हैसियत इस जगह ने इख्तियार की। और ये तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी कबल मसीह का ज़माना है कि जब अहले फ़ारस के बादशाह उर्दुशेर ने एथेंस पे हमला किया था और वहाँ की बड़ी बड़ी इमारात को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन एक साल बाद इन्हीं एथेंस ने जो है उनसे दोबारा जंग की और उनको अहले फ़ारस को शिकस्त दी। तो यही वो ज़माना था जहाँ पे सुकरात जो है गली कूचों और चौराहों पे लोगों से गुफ्तगू किया करता था और लोगों को जो असल हक़ाइक़ हैं इल्म की अपनी शम्मा जलाया करता था। इसी तरह सफ़र आगे चलता है और वो पहाड़ से नीचे उतरता हुआ एक ऐसा मंज़र दिखाई देता है जिसको डायनोसिस थिएटर कहते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिस्ट, फ़नकार, मुख्तलिफ़ कॉमेडियन और इल्मी और तहकीकी ड्रामे थिएटर में पेश किया करते थे। तो इसी तरह कुछ लम्हे बाद उसको उस तस्वीर में अल्बर्टा नोक्स एक बड़ी इमारत के नज़दीक संगमरमर के पत्थर पर बैठा नज़र आता है, जिसमें वो बताता है कि हम ऐसे शहर में हैं जिसे अगोरा कहा जाता है। अगोरा एक वो चौक था कदीम यूनान में कि जो तमाम शहरों का जिसे कहते हैं कि मेन मरकज़ पॉइंट था। वहाँ पे इर्द गिर्द जो है तो बड़ी बड़ी इमारतें थीं और अक्सर इस असम्बलियों के और अवामी इजलास वहीं पे हुआ करते थे। लेकिन वहाँ पे अब खंडरात वगैरह हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जितने भी अलूम हैं जैसे कि सियासियात है, जमहूरियत है, रियाजी है, मंतक है, फ़लसफ़ा है, दीनियात है, ये सब उसी एक छोटी सी बस्ती अगोरा के चौक से, उसी आबादी से हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि यही वो दौर था, यही वो जगह थी जहाँ से कुछ ऐसी शख्सियात ने जन्म लिया था जिन्होंने तारीख़ फ़लसफ़ा में अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं। तो इन्हीं दौरान सैर करते हुए मुख्तलिफ़ इमारात का जायज़ा लेते हुए सूफ़ी को कुछ ही लम्हे बाद एक ऐसे शख्स नज़र आता है जिसका कद छोटा, नाक चिपटी हुई, छोटी,
اور اس کی آنکھیں ایسی جیسے دیکھنے والے کے جسم میں برمے کی طرح چھید کر دے گا، اور اس کے ساتھ یہ خوبصورت اور خوبرو نوجوان موجود ہوتا ہے، جس کے بارے میں البرٹا نوکس بتاتا ہے کہ جو پہلی آپ نے شخصیت دیکھی جس کی ناک چپٹی، آنکھیں اس قسم کی تھیں، وہ سقراط تھے، اور اس کے ساتھ جو ایک خوبرو نوجوان تھے وہ افلاطون ہے، جسے پلیٹو، یعنی کہ ایک منظر نامہ، ایک تخلیقی کردار کے طور پر ان کو پیش کیا گیا تھا، جس میں جب اور وہ بتاتا ہے کہ آپ ان شخصیات سے بالمصافحہ جو ہے ملاقات کریں گے۔ اسی طرح وہ ایک خوبرو نوجوان افلاطون سے ملتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ آج میں آپ کو 4 سوال دوں گا جس کا جواب آپ نے خود سے تلاش کرنا ہے، اور اس کی گفتگو سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس کا تعلق ہے وہ کسی خاص گروہ اور علمی ادب سے ہے۔ اس نے بتایا کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ ایک بیکر 50 بسکٹ بناتا ہے اور وہ 50 بسکٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس دنیا میں تمام دکھائی دینے والے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ انسان میں غیر فانی روح ہے، اس کو تلاش کریں۔ اور چوتھا سوال یہ کہ مرد اور عورت مساوی طور پر سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی دلچسپ 4 سوالات ہیں جو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز سے آگاہی ہونی چاہیے۔ تو دوستو، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا جس میں ہم آنے والی ویڈیو میں انہی 4 سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب تک آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس پہ بھی سوچ بچار کریں اور خوبصورت سے جواب تلاش کریں، اور اس ویڈیو کے آخر میں اپنے کمنٹ کریں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں تاکہ یہ سلسلہ ہمارے لیے بھرپور فائدہ مند ثابت ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔